अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू रिजवान से यूट्यूब चैनल। और जैसे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से तालिबान की टेक ओवर को रीजनल पावर्स ने रिस्पॉन्ड किया है, और मैंने आपको बताया था कि उसकी अगली वीडियो में, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से इस टेक ओवर के बाद, जिसमें तालिबान पावर्स में आ चुके हैं और यूएस यहाँ से निकल चुका है, इस चीज़ ने किस तरीके से यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस को अफेक्ट किया है। अगर यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन को देखा जाए तो फ्रॉम बिगिनिंग, जब पाकिस्तान बना 1947 में, पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन हमेशा बेस रहे हैं इंटरेस्ट की बेस पे, मफादात की बेस पे, जिसको यूएस पाकिस्तान को हमेशा से अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करता आया है। जब पाकिस्तान बना, यूएस की उस वक्त से कोल्ड वॉर्स चल रही थी रशिया के साथ, सोवियत रशिया के साथ। तो हमने देखा कि इन्होंने यहाँ से हमारे एयर बेसिस दिए, U2 का इंसिडेंट होता है, फिर उसके बाद ऑन एंड ऑफ था पाकिस्तान यूएस के साथ रहता है। 65 की वॉर में, 71 की वॉर में यूएस पाकिस्तान को हेल्प नहीं करता। फिर उसके बाद जब अफगान जिहाद स्टार्ट होता है तो यूएस को हमारी फिर से ज़रूरत पड़ गई और वो फिर हमारे साथ आ गए, और जब वो यहाँ से निकला तो फिर उन्होंने न्यूक्लियर सैंक्शंस हम पे लगा दी। फिर जब 9/11 का वाक़या हुआ तो उनको फिर हमारी ज़रूरत हुई और वो फिर हमारे पास आ गए और उन्होंने सैंक्शंस ख़त्म कर दी। और उसके बाद जब 2013 ऑनवर्ड्स, 2013 के बाद यूएस की वहाँ से तादाद कम होना शुरू हुई तो उन्होंने फिर हम पे सैंक्शंस लगाना भी शुरू की, और उसके साथ-साथ हम पे ज़्यादा, जिसे कहा जाए कि एक्स्ट्रा विजिलेंस या ज़्यादा गहरी नज़र रखनी शुरू की, और ये कहना शुरू किया कि पाकिस्तान ने यहाँ पे दोगली पॉलिसी खेली है। डबल गेम जिसे कहा जाता है वो खेली है। तो यूएस के साथ, पाकिस्तान के साथ अगर देखा जाए तो यूएस ने हमेशा पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया है, और जब-जब इसको ज़रूरत पड़ी है तब ये पाकिस्तान के साथ आया है। इस वक़्त तालिबान के टेक ओवर के बाद यूएस की पाकिस्तान के साथ रिलेशंस फिर हिस्ट्री के उसी ही मोड़ पे आ चुके हैं, जब पाकिस्तान को फ़ील हो रहा है कि उसको जिस यूटिलाइज़ किया गया है और अब उसको अबैंडन कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। इसके हमें अंदाज़ा होता है जब हम यूएस का मूड देखते हैं, और वो मूड उनकी रिसेंटली अ, एक कांग्रेशनल हियरिंग हुई थी जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली, उन्होंने कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं उनको ब्रीफ किया था अबाउट द यूएस डिफीट इन अफगानिस्तान, और उन्होंने कहा कि वी नीड टू फुली एग्जामिन द रोल ऑफ पाकिस्तान सेंचुरी, कि हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम पाकिस्तान ने जो ये कवर प्रोवाइड किया है, तालिबान को सेंचुरी प्रोवाइड की थी, उसको मुकम्मल तौर पे री एग्ज़ामिन करें। तो ये बात ज़ाहिर करती है कि अब यूएस का क्या मूड है पाकिस्तान के मुतालिक, और वो पाकिस्तान को किस तरीके से आने वाले दिनों में शायद डील करे। इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने भी यही बात की कि हम पिछले 20 साल के दौरान जो पाकिस्तान का रोल रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर, उसको री-एग्ज़ामिन करने वाले हैं और देखेंगे कि पाकिस्तान का एक्चुअली रोल क्या रहा है। तो ऑब्वियसली उन्होंने एक प्रीसेट माइंडसेट बनाया हुआ है कि उनकी इस शिकस्त के पीछे शायद पाकिस्तान का हाथ है, और वो स्केपगोट करना चाहते हैं, जिसे कहा जाता है कि बलि का बकरा बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को। तो उनका ये मूड हमें इससे नज़र आ रहा है, और उनकी पाकिस्तान के ऊपर मज़ीद सैंक्शंस लगाने की नीयत इस बात से भी ज़ाहिर हुई कि रिसेंटली तकरीबन 22 सेनेटर्स ने, यूएस के 22 सेनेटर्स ने एक रेजोल्यूशन पेश की, एक बिल सजेस्ट किया कि हम तालिबान के यूएस तालिबान गवर्नमेंट को सैंक्शन करे, और उसके साथ-साथ उन सारे लोगों को सैंक्शन करे और उन सारी कंट्रीज़ को सैंक्शन करे जिन्होंने उनकी किसी भी तरीके से हेल्प की है। और उसमें डेफ़िनिटली उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम लिया है, और उसके साथ उन्होंने कहा कि हम देखेंगे इस बिल के साथ कि किस तरीके से पाकिस्तान ने तालिबान को इंटेलिजेंस और मटीरियल और आर्म्स के पर्सपेक्टिव में, और इंटेलिजेंस, और दूसरी कल्चरल और इसके साथ-साथ उन्होंने किस तरीके से उनको क्या-क्या सपोर्ट फराहम किया है। कहीं पे कोई सेंक्चुरी उनको प्रोवाइड की है, सेफ हेवन प्रोवाइड की है, उनको कहीं पे यूएस के बारे में इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। तो उन्होंने कहा हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और फिर पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें यूएस के मूड का पता चल रहा है कि वो यहाँ से जाने के बाद अपनी शिकस्त का सारा मलबा मलबा पाकिस्तान पे डालना चाहता है।
اس کے مقابلے میں پاکستان کا رسپانس یہ ہے، سب سے پہلے تو پاکستان کے سینٹ کے اندر ڈسکس ہوا اور ایک الارم شو کیا گیا اس بل کے اوپر جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے۔ پاکستان نے اوپنلی کہا ہے کہ یو ایس پاکستان کو اپنے فیلیئرز کے لیے اسکیپ گوٹ نہ کرے، اپنے فیلیئرز کے لیے رسپانسبل قرار نہ دے، بلکہ یو ایس ایک رسپانسبل کنٹری ہونے کا ثبوت فراہم کرے اور اپنے فیلیئرز کو ایکسیپٹ کرے رادر دین کہ وہ پاکستان کے اوپر الزام لگائے۔ اور پرائم منسٹر عمران خان نے ابھی ریسنٹلی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی، اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے خطاب میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ دنیا کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان نے سب سے زیادہ اس جنگ میں سفر کیا ہے اور دنیا کو اب افغانیوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے جیسے انہوں نے پہلے چھوڑا تھا۔ تو پاکستان کا موڈ اس میں ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کیا اس بارے میں سوچ رہا ہے، اور وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ یو ایس پھر سے وہی چیز دہرا رہا ہے جو انہوں نے افغان جہاد کے بعد دہرائی تھی۔ اب اس میں بات یہ بھی آتی ہے کہ پاکستان سے یو ایس اس وقت چاہتا کیا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب یو ایس یہاں سے نکل رہا تھا تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ فوجی اڈے مانگے تھے پاکستان سے، اور اس کا پرائم منسٹر عمران خان نے ایبسولیوٹلی ناٹ کے جملے میں اس کا اختتام کیا تھا کہ ہم آپ کو فوجی اڈے نہیں دیں گے۔ تو اس کے بعد یو ایس نے ہم سے کچھ نہیں پھر ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن یو ایس یہ چاہتا ہے کہ پاکستان فرسٹ آف آل تو طالبان کو امیڈیٹلی ریکوگنائز نہ کرے، جو کہ پاکستان نے ابھی تک نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یو ایس یہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان طالبان پہ اپنا لیوریج استعمال کرے، ان کو پریشرائز کرے، تاکہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وومن رائٹس کے متعلق اور موڈ آف گورننس کے متعلق، اس طریقے سے گورنمنٹ ہونی چاہیے، انکلوسیوٹی اور ان سارے معاملات میں جو اس کی ڈیمانڈز ہیں طالبان ان کو پورا کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے وار آن ٹیرر کے نام پہ جس طریقے سے زمینی اور فضائی راستے پاکستان نے یو ایس کو دیے تھے، تو پاکستان اب بھی وہ راستے یو ایس کو دے تاکہ یو ایس افغانستان کے اندر انٹیلیجنس بیسڈ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کر سکے۔ تو پاکستان ابھی بھی ریلکٹنٹ ہے، بد دل ہے، اور اس گو مگو میں ہے کہ وہ دے ان کو یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے راستے دے یا نہ دے، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے راستے دے یا نہ دے۔ تو پاکستان اور یو ایس کی سچویشن اس وقت یہاں پہ ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں طرف کے رسپانسز کیا ہیں، دونوں طرف کا موڈ کیا ہے پاکستان اور یو ایس کے درمیان میں ابھی تک۔ سب سے پہلے پریزیڈنٹ بائیڈن جب سے آفس میں انہوں نے سنبھالا ہے، انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو کال نہیں کی۔ اور نمبر 2، ریسنٹلی سی آئی اے چیف یہاں پہ پاکستان میں انہوں نے وزٹ کیا، اور ان دونوں نے اور یہاں پہ انہوں نے آ کے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کو ڈسکس کیا۔ اسی کے ساتھ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے فورم پہ ابھی ریسنٹلی ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی اور ان کے یو ایس کے فارن منسٹر اینٹونی بلنکن کی میٹنگ ہوئی، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ آفیشلز میٹنگ ہوتی ہیں تو پھر جو فارن منسٹری ہے ان کی طرف سے ایک ریڈ آؤٹ جاری کیا جاتا ہے، اس میٹنگ کے کچھ خد و خال بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اب یہ ریڈ آؤٹ جو دونوں کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اس میں بہت واضح فرق ہے، اور وہ فرق ہمیں بتاتا ہے دونوں کے مائنڈ سیٹ کا۔ یو ایس کے ریڈ آؤٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف اور صرف ریجنل کنیکٹیوٹی کے بارے میں بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے افغانستان کے ایشو کے اوپر بات کی۔ اس کے مقابلے میں جو پاکستان منسٹری آف فارن افیئرز کی طرف سے ریڈ آؤٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ریلیشن شپ بلڈنگ پہ بات کی ہے، ہم نے فیوچر ریلیشنز کے بارے میں بات کی ہے، اور ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ کس طریقے سے مستقبل میں مضبوط تعلقات بنائے جائیں۔ اب یہ جو کہ ایک سٹارک ڈیفرنس ہمیں نظر آ رہا ہے دونوں کے درمیان میں، اور یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کا مائنڈ سیٹ اس وقت یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ وہ نہ کریں جو آپ نے پہلے کیا ہے، اس کے مقابلے میں آپ ایک اچھے طریقے سے ایک رسپانسبل کنٹری ہونے کا ثبوت دیں اور ہمارے ساتھ اس طریقے سے ریلیشن بنائیں، جبکہ یو ایس کا موڈ ابھی بھی پاکستان کو صرف اور صرف افغانستان کے مقاصد میں اپنے کام میں لانا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور یہی ہمیں ریسنٹلی ایک اور جگہ بھی نظر آیا جب یو ایس کی ڈیپیوٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ یا ان کے نائب وزیر خارجہ وینڈی شیرمن جب وہ پاکستان اور انڈیا کے بھی دورے پہ آئی تھی، جب انڈیا میں وہ تھی تو انہوں نے میڈیا سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہر وزٹ
हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक एंड नैरो पर्पस। तो उन्होंने कहा मेरा पाकिस्तान का विजिट जो है वो बहुत ही नैरो और स्पेसिफिक पर्पस को मैं लेके जा रही हूँ, और वो पर्पस अफगानिस्तान का इशू है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे वो आई, इन्होंने यहाँ पे आके जनरल बाजवा से भी मीटिंग की और बहुत ही हाई लेवल मीटिंग्स की, सिविल क़यादत से भी और फ़ौजी क़यादत से भी। फिर उसके बाद उन्होंने जो बात की वो बिल्कुल ही अलग थी। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे अफ़गानिस्तान का इशू भी डिस्कस किया है, उसके साथ-साथ हमने यहाँ पे कोऑपरेशन भी डिस्कस की है, हमने कोविड से फाइट भी डिस्कस की है, हमने रीजनल कनेक्टिविटी भी डिस्कस की है और जियो इकोनॉमिक्स भी डिस्कस की है। तो यहाँ पे भी उनके बयानात में वाज़ेह फ़र्क है, जो कि वो वहाँ पे कह रही थी और जो यहाँ पे आके उन्होंने कहा। अब हमें कुछ वार्निंग साइंस भी मिल रहे हैं कि किस तरीके से इनके ताल्लुक पाकिस्तान के यूएस के साथ ताल्लुकात इस वक़्त बहुत लोअर सतह पे जा रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी मेकर्स इस सिनेरियो को अफ़गान जिहाद के बाद का टाइम पीरियड कंसीडर कर रहे हैं, जब यूएस का मकसद पूरा हो गया था यहाँ से, वो यहाँ से छोड़ के चला गया था। तो हमें यही फ़ील हो रहा है कि यूएस अभी भी वही कर रहा है कि उसको अपने फ़ौजियों को यहाँ से सिक्योर तरीके से निकालना था। हमने उनको इस्लामाबाद के अंदर रिहाइश प्रोवाइड की, उनको अच्छे तरीके सिक्योर तरीके से निकाल लिया, यहाँ पे यूएस का मकसद पूरा हो गया। अब वो पाकिस्तान के खिलाफ बिल्स भी लेके आ रहा है, पाकिस्तान को सिर्फ अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज़, यूएस काफ़ी दफ़ा ये कह चुका है कि उसको इंडिया की ज़रूरत है काउंटर करने के लिए चाइना को, और पाकिस्तान और चाइना की जो अलायंस है वो दुनिया के सामने है। तो इस तरीके से भी यूएस पाकिस्तान को फ्यूचर में अपने एलाय के तौर पे नहीं देख रहा। और इसके साथ-साथ ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूट के लिए एक कमेंटेटर है मदीहा अफ़ज़ल, उन्होंने भी यही बात की है, जिनकी अफ़गानिस्तान पे नज़र है, तो उन्होंने भी यही कहा है कि इस वक़्त यूएस के पास बहुत कम इंटरेस्ट रह गए हैं पाकिस्तान के लिए। तो यूएस का इंटरेस्ट पाकिस्तान में इस वक़्त लोअर तरीन पोज़ीशन पे है, क्योंकि उनको फ्यूचर में पाकिस्तान की शायद ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और इसी वजह से पाकिस्तान और यूएस का जो स्कोप है, कोऑपरेशन का स्कोप, वो बहुत नैरो हो चुका है। अब इस सारे सिनेरियो में देखना ये है कि किस तरीके से फ्यूचर में पाकिस्तान और यूएस एक-दूसरे के रिलेशन को देखते हैं। आइदर यूएस अपनी ट्रेडिशन को फ़ॉलो करते हुए फिर से अपनी शिकस्त का ज़िम्मा पाकिस्तान को ठहराएगा, या इस दफ़ा कोई रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड शो करेगा। और पाकिस्तान डेफ़िनिटली सबक सीख चुका है पिछले मामलात से, इसीलिए पाकिस्तान ने अपने पूरे, जैसे कहा जाता है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। पाकिस्तान ने सिर्फ यूएस पे उम्मीदें नहीं लगाई हुई। अब पाकिस्तान ने रीजनली दूसरे ममालिक से ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए हैं और ख़ुद से तालिबान के कंट्रोल को लेजिटिमाइज़ करने की कोशिश शुरू कर दी है, चाइना के साथ, रशिया के साथ, टर्की के साथ, इनके साथ मिलके। तो ये चीज़ें शो करती हैं कि इस वक़्त यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत कम सतह पे हैं, लेकिन दुनिया में यूएस सुपर पावर है, तो आप एकदम से उसको छोड़ भी नहीं सकते। इसीलिए पाकिस्तान अब कोशिश ये कर रहा है किसी तरीके से चाइना और यूएस के दरमियान एक बैलेंस रखे, ताकि वो दोनों से बेनिफिट हासिल कर सके। तो ये आज की वीडियो है और आई होप आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, और आप इसमें कुछ मज़ीद अगर कहना चाहते हैं तो वो प्लीज़ हमें बताइए, ताकि हम इसमें इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।